हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट स्पेशली फॉर द क्लास 10th उनके लिए खुश होने वाली खबर है। उनके लिए मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उनकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी, उससे ये इसलिए और बनाया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप 9th और 11th के लिए वीडियो बनाते हैं पर हम 10th वालों को तो भूल ही गए। ऐसा नहीं है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट लेसन है उसका वो है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब है भगवान के लिए एक पत्र। इस स्टोरी में एक लेंचो किसान होता है जिसका घर एक ऊंची पहाड़ी पर होता है। उसने वहाँ पर कॉर्न मतलब भुट्टा उसकी फसल लगाई हुई है। वह भगवान से पानी के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन पानी के साथ ओले वृष्टि हो जाती है। तेज ओले गिरते हैं, उसकी फसल चौपट हो जाती है। फिर वह काफ़ी दुखी होता है, उसे कोई उपाय समझ में नहीं आता है। तो वह भगवान के लिए पत्र लिखता है। उसे एकमात्र उम्मीद नज़र आती है कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे। उसका भगवान में दृढ़ विश्वास है। लेकिन जब यह लेटर पोस्ट मास्टर के द्वारा पढ़ा जाता है तो वह उस व्यक्ति का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते और वह सारे मेंबर जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं वह कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और लेंचो को भेजने की योजना बनाते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। उस लिफाफे के अंदर पैसे भरे उसमें। चूँकि उसने 100 पैसोस मांगे थे तो यहाँ इन्होंने 70 पैसोस कलेक्ट करके उस लिफाफे में डाल के उसको दे दिए और जिस जगह पर सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे लिख दिया गॉड। लेंचो को वह लेटर मिलता है, लेकिन वह बहुत भी आश्चर्यचकित नहीं होता है क्योंकि वह पहले से बड़ा आशावादी था। उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। और होता क्या है, जब वह देखता है लिफाफा खोल के तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे 100 पैसोस मिलने वाले हैं और यहाँ पे उसे कितने मिले, मात्र 70। तो वह फिर से एक दूसरा लेटर लिखता है और उस लेटर में वह कहता है कि भगवान आपने मुझे पैसे भेजे, बहुत अच्छी बात, मुझे मिल गए, लेकिन चूंकि आप तो गलती कर ही नहीं सकते। मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे लेकिन उसमें 70 ही निकले। तो कृपया अगली बार पोस्ट से ना भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये बहुत ही बेईमान हैं। इन्होंने 30 पैसोस खुद ही निकाल लिए। तो ये जो कहानी है बड़ी आयरनिकल है। इसमें एक प्रकार का व्यंग है, एक प्रकार की विडंबना है कि जो व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उसकी मदद करना चाहते हैं और मदद के लिए उन्होंने उसमें पैसे भेजे, लेकिन यहाँ पे जो है लेंचो उन पर ही शक कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वो दयालुता दिखाते और उन पे शक करता है और उसका विश्वास देखिएगा भगवान में। तो इस प्रकार की ये कहानी है। इसके जो है क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पूरे टेक्स्ट को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँ तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट्स करना होगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। नहीं तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम वर्ड टू वर्ड इसे एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि आपको यह वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। अंडरस्टैंड? चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। समझी आपने समझ ली है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? दोस्तों, लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था? लेंचो होप फॉर रेन्स एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर। दोस्तों, लेंचो सिर्फ और सिर्फ बारिश के लिए प्रे कर रहा था जिससे उसकी फसल ठीक तरह से पक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइंस? ऐसा क्यों कहता है वो कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह हैं? लेंचो's crops were ready for harvest as raindrops would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So लेंचो compared them with new coins. दोस्तों, लेंचो की फसल पकने के लिए तैयार है और वो कहता है कि बारिश की बूंदें आ जाएंगी तो उसकी फसल और अच्छे से पक जाएगी, उसे और ज़्यादा समृद्धि हो जाएगी। इसलिए लेंचो उसकी तुलना सिक्कों से करता है। हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड? बारिश ने क्या बदल दिया और लेंचो के खेत में क्या हुआ? द रेन वॉज पोरिंग डाउन बट सडनली a storm wind began to blow and very large hailstone began to fall along with the rain. All the crops in लेंचोज फील्ड destroyed. दोस्तों, बारिश शुरू हुई, उसके बाद तेज हवा चलने लगी, उसके साथ ओले वृष्टि हो गई और इसी प्रकार लेंचो की फसल तबाह हो गई। अगला, What were लेंचोज feeling when the hail stopped? जब स्टॉप हो गई बारिश, जब ओलावृष्टि स्टॉप हो गई तो लेंचो ने क्या सोचा, उसकी क्या भावना थी? After hail stopped, Lencho's soul was filled with a sadness. He could see a bleak future for him and his family. He was worried about lack of food the coming years.
दोस्तों उसकी जो आत्मा है उसका वह दुख से भर गई और वह सोच रहा था कि अब वो गरीब रहेगा, उसका भविष्य में उसके पास भोजन की कमी से गुजरना पड़ेगा उसको, मतलब अगला साल उसका कैसे कटेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। क्वेश्चन नंबर 1 है ओरल कम्प्रिहेंशन से लिया गया है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। किस में और क्या विश्वास लेंचो का था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड आई सी एवरीथिंग, even what is deep in one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to how to sew his feet again. दोस्तों वह जानता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा में क्या है वह तक देख लेती हैं, इसलिए वह भगवान को पत्र लिखता है और 100 पैसोस डिमांड करता है। दोस्तों यहाँ पैसोस का मतलब है, इसे पैसे ही समझ सकते हैं, पैसोस 100। अगला है हु रीड द लेटर, कौन पढ़ता है लेटर को। पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा लेटर को। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। दोस्तों द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ, सबसे पहले तो वो हंसे, बट देन ही बिकेम सीरियस, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइट्स फेथ इन गॉड। दोस्तों सबसे पहले तो वो हंसे, उसके बाद वह चिंतित हुए, काफ़ी गंभीर हुए और उन्होंने उस दिशा में मूव किया। उन्होंने राइटर्स के फेथ को देखा, उसके राइटर के विश्वास को देखा। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, वह लेखक का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, और उन्होंने निश्चय किया कि वो पैसे इकट्ठे करेंगे और लेंचो को भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कम्प्रिहेंशन से है यह नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट और सही सीरियल नंबर वो लिखिएगा। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या पैसे मिलने के बाद, लेटर मिलने के बाद पैसे से भरा हुआ लेंचो सरप्राइज हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। जब लेंचो को पैसे से भरा हुआ लेटर मिलता है, लिफाफा मिलता है, तो वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान के यहाँ से पत्र का जवाब जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट मेड हिम एंग्री, किस बात के से वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी फाउंड ओनली 70 pesos, बट ही डिमांडेड 100 pesos. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. Therefore, he concluded that the post office employee must have taken the remaining 30 pesos. दोस्तों वह जब गिनने के बाद वह गुस्सा हो गया, क्योंकि वह कहता है कि उसने तो 100 पैसोस डिमांड किए थे, लेकिन इसमें तो कम है। भगवान ना तो मेरी अनदेखी कर सकते हैं और ना ही भगवान गलती कर सकते हैं, इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। दोस्तों कंक्लूडेड मतलब होता है निष्कर्ष, उस पर पहुंचता है कि जरूर यह कारस्तानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने की होगी, उन्होंने ही मेरे 30 पैसोस निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव द कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। किसमें लेंचो का कंप्लीट विश्वास है, ऐसी कौन सी स्टोरी में वो लाइंस बताइए जिनसे ऐसा प्रतीत होता है। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, द सेंटेंस एंड द स्टोरी दैट शोज दिस आर एज फ्लो, जो इस प्रकार हैं। बट in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God. जो एक पहाड़ी पर एक घाटी में अकेली झोपड़ी में रहता है तो उसे एकमात्र विश्वास है भगवान पर। अगला है all through the night Lencho thought only of his one hope, the God of help of God, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience. वो कहता है उसे यहाँ भी विश्वास भगवान पे, पूरी रात वह सोचता रहता है, उसे उम्मीद है कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उनकी आँखों से कुछ भी नहीं छूट सकता, वह सब देख लेते हैं और वह अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। फिर अगली लाइन है गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। और वो भगवान से कहता है कि अगर आप नहीं सुनते हैं, मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. वह लेटर लिखता है भगवान के लिए, एनवेलप को, put the letter inside and, और लेटर को अंदर डालता है ड्रॉप बॉक्स मेल बॉक्स में,
स्टेट ट्रेवल वेंट टू टाउन, और उसके बाद वो टाउन इसके लिए वह टाउन जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक और कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। यह बात भी वो कहता है कि भगवान तो ना तो गलती कर सकते हैं ना ही अनदेखी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जो उसकी रिक्वेस्ट की। इट्स एट गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पोसिव्स रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और जब उसके पास 70 पैसे आ जाते हैं तो वो कहता है कि भगवान मैंने तो 100 मांगे थे, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिएगा, मुझे बहुत आवश्यकता है। उसे अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही सिंग द लेटर गॉड। दोस्तों शाइन उसने क्यों किए, पोस्ट मास्टर ने पैसे भी क्यों भेजे और उसने शाइन भी क्यों किए, शाइन द लेटर टू गॉड। सो दोस्तों द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड व्हाइल लेंचो वाज कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर उसके विश्वास पर गया, पोस्ट मास्टर ने लेंचो का विश्वास देखा। ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचोस, मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ। वह उसको पैसे भेजने का उसने डिसाइड किया, इससे भी ज़्यादा वह लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। सो ही साइंड द लेटर, इसलिए वह लेटर पर सिग्नेचर करता, दस्तखत करता। गॉड इट वॉज गुड प्लो टू कन्वे ए मैसेज दैट द गॉड एंड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। और यह जो था एक प्रकार की चाल थी। दोस्तों प्लो मतलब होता है चाल, कन्वे मतलब देना, कन्वे ए मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन इन द लेटर। इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की गई है एक चाल करके, ताकि लेंचो समझे कि उसे लेटर भगवान ने ही भेजा है। अगला है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने इस बात को जानने की कोशिश की उसे पैसे किसने भेजे? नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. This is because he had the great confidence in God and had never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. दोस्तों उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका विश्वास बहुत ही अधिक था भगवान में। उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं था, वह बिल्कुल भी सस्पेक्टेड नहीं था कि कोई और उसे, भगवान के अलावा कोई और भी उसे पैसे भेज सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? What is the irony in the situation? Remember that the irony of the situation is unexpected aspect of it. An ironic situation is the strange or amusing because it is the opposite of what is expected. दोस्तों इसमें किस प्रकार का व्यंग है, किस प्रकार की आयरनी है, क्या विडम्बना है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जाती है। क्या आयरनी है? आयरनी मतलब होता है एक प्रकार की विडम्बना या व्यंग। ओके, चलो देखते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे ले लिए। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, जबकि वास्तव में पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसे पैसे भेजे थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो सोचता है उन्होंने ही उसके पैसे चुरा लिए। ही कॉल्स देम क्रूक्स, और वह उनको क्रूक्स बोलता है। क्रूक्स मतलब एक प्रकार के बुरे लोग, क्रूक्स मतलब एक प्रकार के बुरे लोग, है ना, एक भ्रष्टाचारी टाइप के लोग, क्रूक्स बोलता है। दस देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, और इस तत्व में यहाँ पे, इस परिस्थिति में यहाँ पे एक प्रकार की विडम्बना है, एक आयरनी है। आर देयर पीपल लाइक लेंचोस इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको क्या लगता है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो, क्या लेंचो के जैसे लोग होते हैं? वुड यू से, किस प्रकार, व्हाट काइंड्स ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़? आपको लेंचो किस प्रकार का आदमी लगा? इन शब्दों में से सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें जो लेंचो लगा यहाँ पे, तो हमको जो लेंचो नेव लगा, नेव मतलब होता है बड़ा भोला भाला। एंड अनक्वेश्चनिंग भी एक प्रकार का होता है कि ना समझ टाइप का, ये भोला भाला ना समझ, जो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं करता, जो कोई सवाल ही नहीं करता, है ना, जिसे मतलब बहुत विश्वास है, टाइप ऑफ आंसू विश्वासी। इसे और पढ़ के देखते इसका आंसर। I don't think there can be any such people in the real world. Lencho is illiterate and yet he doesn't know how his letter will reach God without any address. वह नहीं जानता कि बिना किसी पते के भगवान के पास लेटर कैसे पहुंच गया। He probably would be naive and unquestioning. और वह भोला भाला और गंभीर व्यक्ति है, भोला भाला और निश्चल व्यक्ति है। There are two kinds of the conflict in the story between the humans and the nature and between the humans themselves. How are these the conflict illustrated?
दोस्तों दो प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव है इस कहानी में, ह्यूमन नेचर और नेचर के बीच है, और दूसरा ह्यूमन नेचर के बीच है, दूसरा आदमी के बीच है। तो ये इसको हम समझते हैं इस स्टोरी के माध्यम से, जो यहाँ पे आंसर दिया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर इज सोन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेंचोस क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म। तो द कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे द ह्यूमन और आदमी और प्रकृति के बीच में जो टकराव है वो यह है कि उसकी फसल को ओले वृष्टि के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई, ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। एज द क्रॉप्स फील्ड बाय हेल, लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी आफ्टर द स्टॉर्म, अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नेचर एंड द मैन। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से आदमी और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आदमी दुखी हो गया प्रकृति के एक्ट से, नेचर के कारण। द स्टोरी ऑल्सो सोन अनदर कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में ये है बिटवीन द ह्यूमन देमसेल्फ, और आदमी के बीच है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर पोस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय सेंट लेंचो द मनी दैट दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, और जैसे तैसे पोस्ट मास्टर ने अपने साथियों के मदद से पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजे। दे वर नॉट रिलेटेड टू द लेंचो इन एनी मैनर, वो किसी भी तरह लेंचो से संबंधित नहीं थे। इट वॉज एन एक्ट ऑफ ए काइंडनेस एंड द सेल्फिशनेस ऑफ देयर पार्ट, और यह एक दयालुता का बड़ा उदाहरण है, और दयालुता और निजता का। इवन दो दे डिड ए गुड डीड, हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया था, अच्छा काम किया। लेंचो ब्लेम्ड देम, लेंचो ने उन्हें ब्लेम कर दिया, आरोप लगा दिया फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि वह कुछ पैसे ले गए निकाल के। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव अ फेथ इन हिज फिलो ह्यूमन, इससे यह मान सकते हैं कि आदमी का अपने सहपाठियों में, साथियों में खुद इंसान का इंसान विश्वास नहीं है। देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये इस प्रकार से ये बातें इस टॉपिक में जो है एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। आगे और देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं दोस्तों। इन वर्ड्स को हमें, देयर आर द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स फॉर स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, कैन यू मैच द नेम इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो। दोस्तों तूफान कई प्रकार का होता है, जैसे हम कभी कहते हैं सुनामी, कभी कहते हैं तूफान, कभी कहते हैं चक्रवात, कभी हम कहते हैं लहर। इस प्रकार से अलग अलग हवाएं होती हैं। लहर तूफान में नहीं आता, लहर काफ़ी धीमी हवा को कहते हैं, लहर अच्छा माना जाता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, वायलेंट द ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच द स्ट्रॉन्ग विंड मूव्स इन अ सर्कल, जब गोल गोल हवा घूमती है, तेज हवा, उसे क्या बोले दोस्तों? साइक्लोन। इसे बोलेंगे एक प्रकार का चक्रवात। ये पानी में भी होता है और हवा में भी होता है। सेकेंड हैंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा, ठीक है, जैसे बोलेंगे गैल। दोस्तों ये जो हवा होती है बहुत ज़्यादा तेज, इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का अंधड़ या अंध, इसे अंध भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा अंध चल रहा है ना। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विंड, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। तो दोस्तों ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इसे बोलेंगे तूफान। पहले वाले को गैल को बोलेंगे अंध, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? टाइफून। इसे बोलते हैं हम लोग तूफान। अगला है दोस्तों फोर्थ, ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल। दोस्तों बादलों में से एक फनल की शेप का, चुंगी, या जैसे कहते हैं फनल, वैसे चुंगी बोलते हैं। जो आपने ऑयल भरते हैं ना कहीं, तो अब एक चुंगी टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है फनल, उस टाइप की जो संरचना बनती है बादलों से रिलेटेड, बादलों से नीचे की ओर और घूमता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलते हैं टोर्नेडो। टोर्नेडो, उसको बोल सकते हैं बवंडर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? बवंडर। ए वायलेंट स्टॉर्म, नंबर 5, ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। ठीक है दोस्तों, एक हिंसक जो हवा, एक हिंसक तूफान होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं दोस्तों हरिकेन। हरिकेन, इसे भी एक प्रकार का हम समुद्री तूफान कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख रहा है अटलांटिक ओशियन, समुद्री तूफान। ठीक है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर 6, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन ए स्पिनिंग मूवमेंट। एक बहुत तेज हवा होती है जो स्पिनिंग मूवमेंट, घूमते हुए ऊपर नीचे होती है, एंड कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसे बोलेंगे वर्लविंड। दोस्तों वर्लविंड का मतलब भी होता है एक प्रकार का बवंडर ही होता है यह भी। इसे हिंदी में मुझे अभी बता नहीं पा रहा मैं इसे क्या बोलें। एक वर्लविंड होता है घूमती हुई हवा, जो समुद्र में आती है, लहर, वहाँ भी वर्लपूल होता है। वर्लविंड एक्चुअली वहाँ वर्लपूल होता है समुद्र में होगा तो, और जब ये बाहर होगी हवा में तो इसे बोलेंगे वर्लविंड। उछलते हुए हवा बहुत तेज गति से रुक रुक के झोंकों के साथ आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आपको बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। अगर आपको इसकी टेक्स्ट बाय टेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे